कैसा है? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज है हमारा डे 2। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम आए हैं राजस्थान घूमने, और एज आई टोल्ड यू ये है हमारा दूसरा दिन। तो सुबह सुबह हम आग सेक रहे हैं, और यहाँ पे ठंड थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, हिमाचल से कम, लेकिन हाँ थी। यहाँ पे सुबह ही काम चल रहा है पशुओं का, और यहाँ पे जो है इतना ज़्यादा कुछ खिलाते हैं इन पशुओं को। घास कम खिलाते हैं, बाकी चीज़ें बहुत कुछ खिलाते हैं, जैसे बाजरा, ज्वार। सुबह ही दूध के साथ, आई डोंट लाइक दूध, आंटी जी मान ही नहीं रहे। बहुत अच्छी धूप लगी है, इतनी ठंड नहीं है यहाँ, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। चलिए पीते हैं दूध, विच आई डोंट लाइक। दूध पीने के बाद हमने खाई शक्करकंदी, जो कि मुझे वैसे तो इतनी अच्छी नहीं लगती थी खाने में। एक दो बार मैंने पहले खाई थी, मुझे टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन वहाँ खाने के बाद मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि ना मैं घर आके भी यही कह रही हूँ कि मुझे शक्करकंदी खानी है। मतलब बहुत मीठी थी, बहुत अच्छा टेस्ट था, घर पे लगी हुई थी, और मैंने बड़े ही चाव से खाई। फिर उसके बाद हमने जाना था शादी में, और हम राजस्थान की शादी में अपना हिमाचली सूट पहनकर हो गए हैं रेडी। वी आर रेडी। और अभी हम लोग, मतलब वैसे तो मैं बताना भूल ही गई कि हम कहाँ आए हैं। हम आए हैं राजस्थान, वो तो पता लग ही गया होगा। तो मुकेश अंकल जी के रिलेटिव में शादी है। मुकेश अंकल जी लगते हैं उनके मामा, तो हम लोग आए हैं उनके घर बहुत ज़िद करने के बाद। एंड अभी ये लोग जा रहे हैं उनके घर पे, उनके गांव वाले आ गए पीछे, बस में फुल हो गए हैं, और अभी सारे लोग आ रहे हैं गांव वाले, और फिर हम आ जाएंगे वहाँ पे। दिखाते हैं क्या क्या रिचुअल्स इनके रहेंगे। हाँ, बने रहिए व्लॉग में और देखिए राजस्थान की शादी। ये अंकल जी हैं हमारे किराएदार, तो इनकी बहुत ज़िद करने के बाद हम आ गए यहाँ पे इनके गांव, जो कि इतना कुछ अलग नहीं लग रहा है मुझे, थोड़ा सा बायोडाइवर्सिटी अलग है, लेकिन हाँ यहाँ पे अच्छा है, एकदम खुला खुला। अभी हम एंजॉय करेंगे 2 दिन राजस्थान की शादी, फिर प्लान करते हैं कि कहाँ जाएंगे घूमने के लिए। और यहाँ है मामा, मामा से हाय, बाय नहीं, पहले हाय करो। यहाँ से शादी वाला घर था अप्रॉक्सीमेटली 20-22 किलोमीटर दूर, और सबको इकट्ठा करके गांव वालों को हम लोग चल पड़े हैं उनके घर के लिए। और जहाँ हम जा रहे हैं, जिनके घर जा रहे हैं, वो अंकल भी हमारे नोन ही हैं, क्योंकि सब लोग यहाँ हिमाचल में ही होते हैं, तो सब लोग नोन ही हैं। तो यहाँ पे हम अच्छे धूप सेकते हुए गाड़ी में जा रहे हैं, और इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, तो हमने स्वेटर भी नहीं पहना था। और ये मुकेश अंकल जी, ये है उनका पुराना घर जो गाँव में है। अब इन्होंने थोड़ा सा दूर बना लिया है अकेले में घर, जहाँ कोई भी और घर नहीं है साथ में। तो ये इनका गांव है जहाँ से हम क्रॉस होकर जा रहे हैं, जो कि सिक्कर डिस्ट्रिक्ट में है। तो हम गांव क्रॉस करके यहाँ हमारे ड्राइवर साहब पूरा एकदम प्रो लेवल पे ड्राइव करके पूरा राजस्थान हमें घुमा लिया। और यहाँ हम कोई गेट क्रॉस किया हमने, और हम मेन जो रोड है वहाँ पे पहुँच गए। यहाँ से हमने जाना था 20 किलोमीटर्स और समथिंग। रास्ते में हमें मिले राजस्थान की शान, जो कि है ऊँट, और मुझे बहुत अच्छा लगा उनको देख के, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं होते हैं। हमारे यहाँ जैसे घोड़े सामान इधर उधर ले जाते हैं, वैसे वहाँ पे ऊँट लोग जो हैं उनसे काम करवाते हैं। तो यहाँ पे हम मस्त गाने सुनते हुए हंसते खेलते जा रहे हैं शादी में। यहाँ पे ये था छोटा सा टनल जिसके ऊपर से ट्रेन जाती है, तो यू कैन कॉल इट स्टेशन और समथिंग, कुछ वो बोल रहे थे, फाटक जो वो वर्ड यूज़ कर रहे थे वहाँ पे।
ये इतनी सारी गाड़ियाँ जो है वो मामा की तरफ से ही जा रही हैं, हमारे यहाँ तो इतनी बारात भी नहीं जाती है। यहाँ पे ये चीज़ कुछ नया था कि वो ना ऐसे डीजे की गाड़ी होती है वहाँ पे, और इसको साथ साथ लेकर चलते हैं और लोग नाचते भी रहते हैं और ये बजता रहता है, और उसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा होता है कि हम जैसे लोग ना नॉर्मली सुन नहीं पाते और उनके लिए नॉर्मल होता है। एज़ यू ऑल नो, राजस्थान इज़ रिच इन कलर एंड कल्चर। तो वहाँ पे फुल एकदम ब्राइट कलर्स और बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं अलग अलग। ऑल्दो उनका मोटिव जो होता है वो सेम ही होता है, लेकिन हाँ कुछ एक नए नए भी वहाँ पे रिचुअल्स रहते हैं। तो ये वहाँ का वेन्यू था जहाँ हम गए, और वहाँ उनके खुले एकदम खेत होते हैं बड़े बड़े। वहाँ पे उन्होंने बहुत मतलब इतने सारे लोगों का अरेंजमेंट करना ईजी रहता है, लेकिन फिर भी वो अपनी शादियों पे बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो स्पेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा। इतने तो अपने यहाँ 3-4 शादियाँ आराम से निपट जाएगी, उतने पैसे वो लगा देते हैं। हाँ, तो इतने सारे लोग, उनका खाना पीना और बाकी उनकी रस्में भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हाँ, वहाँ पे ना ये सारे लेडीज़ लोग सब मेरे को एक जैसे ही लग रहे थे, किसी का पता ही नहीं लग रहा था कौन कौन है कौन नहीं है। लेकिन हाँ, अच्छा लगा देख के। दिस इज़ समथिंग न्यू, जो हमने कुछ नया एक्सपीरियंस किया, और मुझे वैसे भी पर्सनली नया कल्चर, नए लोगों के साथ मिलना, उनको जानना अच्छा लगता है। तो हमने ये सब देखा वहाँ पे मतलब इतने डाउन टू अर्थ लोग होते हैं कि नीचे बैठ के आराम से खाना खा रहे थे। मतलब ये नहीं होता, अपने यहाँ तो ये होता है कि चेयर्स पे बैठना है, ये करना है। हाँ, लेकिन खाना हम भी नीचे ही खाते हैं, लेकिन जैसे अरेंजमेंट्स थे वहाँ पे उस हिसाब से वो लोग ये नहीं कि हाँ हमें चेयर्स पे बैठना है, वो नीचे बैठते हैं सारे लोग। और ओल्ड एकदम लोग, और एकदम फिट एंड फाइन। अपने यहाँ तो भाई लोगों को ये हो रहा है वो हो रहा है, बैठा नहीं जाता है, घुटनों में दर्द हो रही है। वहाँ नहीं ये सब होता है, वहाँ पे सब लोग एकदम फिट एंड फाइन होते हैं। आप देख सकते हैं इतने एज वाले लोग हैं वहाँ पे, सब लोग एकदम फिट एंड फाइन। कोई वहाँ पे आपको जो है ओवर वेट नहीं दिखेगा। बहुत कोई रेयर होता होगा, मुझे तो नहीं दिखा पूरी शादी में। हमारे यहाँ तो एकदम मोटू मोटू गोलू मोलू लोग होते हैं। ये यहाँ पे काम नहीं करते लोग, यहाँ पे से थकते नहीं हैं। हम लोग तो थोड़ा सा काम करने के बाद थक जाते हैं। तो हमने खाया फिर खाना, क्योंकि डिनर का टाइम हो गया था और हमें कुछ ज़्यादा समझ भी नहीं आ रहा था। उनके रिचुअल्स ना इतने लंबे लंबे थे, लाइक एक रिचुअल में इतने सारे लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो वो बहुत लंबा लंबा चल रहा था। हमने देखा काफ़ी टाइम तक, फिर हमें लगी थी भूख, क्योंकि डिनर का टाइम भी हो गया था। तो हमने किया डिनर, काफ़ी कुछ बना था। ये यहाँ पे बन रहा है डोसा, और फिर हमने सोचा कि अब हम निकल जाते हैं, काफ़ी रात भी हो गई है और हमने क्या करना है, हमें वैसे भी कुछ इतना समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे हम जब निकल रहे थे, यहाँ पे कुछ रिचुअल हो रहा था, ये घड़े वाला, पता नहीं क्या इसका मोटिव था, लेकिन हाँ ये सारी लेडीज़ वहाँ पे खड़ी है, इनके हस्बैंड जाकर फिर घड़े की पूजा कर रहे हैं और फिर घड़े उतारेंगे, और इनके जो मंगलसूत्र है वो घड़े पे लगाए थे। आई डोंट नो, मुझे इसका पर्पज़ नहीं है पता, लेकिन ऐसा कुछ वहाँ पे चल रहा था। फिर हम निकल गए दूसरे वाले अंकल जी के घर, क्योंकि जिनके यहाँ आए थे वो तो मामा लोग हैं, तो वो शादी में ही थे, तो हम दूसरे अंकल के घर चले गए। शादी से जल्दी फ्री होकर हम आ गए थे वापस, और अभी हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टे है हमारे, तो अभी हम सो रहे हैं फ़िलहाल के लिए, और सुबह हम निकलेंगे खाटू श्याम जी के लिए, क्योंकि अब राजस्थान आए हैं तो वहाँ जाना तो बनता है। तो मिलते हैं सुबह, अभी के लिए ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म।